लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लालू प्रसाद यादव के लिए एक डीएसपी ने छाता लगा दिया तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार उनके पूरे प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया, अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए। यहां तक कहा जाने लगा कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आईएएस उनका थूकदान उठाया करते थे, तो इस वक्त तो डीएसपी साहब छाता ही लगा रहे हैं। लेकिन इस मामले पर जब डीएसपी की प्रतिक्रिया सामने आई है तो उसके बाद बीजेपी के ये अनर्गल प्रलाप जो हैं वो एकदम से खामोश कर देने जैसे हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी जैसा कुछ माहौल बनाना चाह रही थी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को लेकर, उनकी जोड़ी को लेकर, उस पर डीएसपी साहब के एक बयान ने पानी फेर कर रख दिया है। और पुलिस प्रशासन पर जो आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी या फिर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी लगा रहे हैं, वो सब कुछ एक साइड हो गया है, क्योंकि डीएसपी ने प्रतिक्रिया ही ऐसी दी है। जरा आप सुनिए कि यहाँ पर डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। इतनी तेज बारिश हो रही थी और हथियार मेरे पास भी था और मैं शुरू से ही अपना खुद की सुरक्षा के लिए छाता लिए हुए था। और चूंकि आगे आगे लोग थे और वृद्ध व्यक्ति हैं, मानवता के आधार पर और चाहे और लोगों का सिक्योरिटी पर्पस हमको देखना था, इसलिए साथ साथ में चल रहे थे। उसी को नेगेटिव खबर बना करके लोग चला रहे हैं और गुड फेथ में मैंने काम किया है, कानून के सम्मत काम किया है, मेरी मंशा ठीक थी। तो सुना आपने, उनका कहना था कि मैंने लालू प्रसाद यादव के लिए छाता इसलिए लगाया क्योंकि यह मानवता के हिसाब से था। इंसानियत क्या कहती है आप भी जरा सोचिए कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो 75 साल से अधिक उम्र का हो, वो अगर बारिश में भीग रहा हो, भीगने लगा हो या फिर बारिश से बचना चाहता हो, तो जिनके पास छाता होगा वो व्यक्ति क्यों नहीं उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करेगा? फिर चाहे वो अधिकारी हो या कोई पुलिस से कर्मी हो, क्या फर्क पड़ता है? इंसानियत सबके लिए होना चाहिए, सबके दिल में होनी चाहिए। यही बातें डीएसपी साहब ने कही कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है वो निराधार है। मैं प्रशासन के शासन के निर्देश पर ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखने गया था और ऐसे में जब बारिश हो रही थी तो मानवता की नीयत से हमने लालू प्रसाद यादव जी के लिए छाता लगाया और इसमें कोई और बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस पर बवाल काटना शुरू कर दिया था। पूरा मामला क्या है, कहां की घटना है और क्यों सुशील मोदी हो या फिर सम्राट चौधरी हो इतने तीखे तंज कसने लगे, ये सब हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो जब आपने देख लिया है तो जरा देखिए कि सदफ आफरीन ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है, उन्हीं के विजुअल्स को शेयर करते हुए, जिसमें एक में लालू प्रसाद यादव के लिए वो छाता लगाए हुए हैं, वो वीडियो है जिसमें वो चलते आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनका एक बयान है जो भी आप सुने हैं। सदफ आफरीन ने इस मामले में लिखा है कि बारिश में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए छाता लेकर खड़े रहने वाले डीएसपी की सफाई। डीएसपी साहब कह रहे हैं मानवता की नीयत से छाता लिए हुए साथ साथ चल रहा था। अब इसमें आइए कि सुशील मोदी की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी कोई मौका छोड़ती क्यों नहीं? जब भी उन्हें लगता है कि लालू प्रसाद के लिए कोई व्यवस्था हो गई तो उस कड़ी में ये लोग उतर जाते हैं अनर्गल प्रलाप करने के लिए। या देखिए, टीवी9 ने अपने हेडलाइन में लिखा, डीएसपी ने लालू के लिए ताना छाता तो बीजेपी बोली जब सीएम थे तब थूकदान लेकर घूमते थे आईएएस। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तब आईएएस अधिकारी उनका थूकदान उठाते थे, अब तो गनीमत है कि एसडीपीओ साहब छाता उठाकर चल रहे हैं। एसडीपीओ का मतलब यहाँ डीएसपी से है, ये छाता उठाकर चल रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाने का ये लोग मौका छोड़ते नहीं है, लेकिन बिना किसी तथ्य को जाने समझे ये प्रतिक्रिया देने वाले बहुत अव्वल होते हैं। क्या उस वीडियो में गलत क्या था, आप देखें या हम देखें? अगर कोई आईएएस अधिकारी, जरा हमें बताइएगा कि बहुत बड़ा आईएएस अधिकारी है, किसी गरीब को सड़क पर देखता है, अगर वो बारिश में भीग रहा हो उसे छाता दे आता है या छाता में ले जाकर उसे अपनी कार में बिठा ले, तो इसमें गलत क्या हो गया?
तो लालू प्रसाद यादव पे यह आरोप लगा देना कि वो सजा याफ्ता हैं, वो अपराधी रहे हैं, तो इस तरीके की बातें कहकर किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आप मजाक तो नहीं बना सकते। वो यह भी तो बहुत बड़ा सच है कि समाज में उन्होंने पिछड़ों की जो आवाज है उसे मुखर करके दिखाया था, दलितों की दबी कुचली आवाज को उन्होंने सामने रखा था। देश में लालू प्रसाद यादव समाजवाद के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे। आज भी उनका दल शासन में तो है, लेकिन इन सब बातों को आप दरकिनार भी कर दीजिए तो बुजुर्गता के आधार पर जिस हिसाब से वो वृद्ध व्यक्ति हैं, डीएसपी साहब कह भी रहे, हमने सिर्फ उसी आधार पर उन्हें छाता लगा दिया। लेकिन इंसानियत है, कोई बच्चा भी अगर सड़क पर भीग रहा होगा अगर तो उन्हें आप छाता लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे। कोई गरीब ठंड से ठिठुर रहा होगा तो कितने बड़े आप बहुत बड़े अधिकारी हो, बहुत बड़े नेता महात्मा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, आप कंबल ओढ़ाएंगे या नहीं ओढ़ाएंगे, या फिर उसे देख कर चले जाएंगे कि ये हमारी प्रतिष्ठा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज। बड़ा ये गंभीर सवाल है और ऐसी सोच जो बीजेपी की है उसी सोच को डीएसपी साहब ने एक झटके में बेपर्दा कर दिया है। आरोप यह लगने लगा है कि वो डीएसपी साहब सुभाष यादव के दामाद हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और सुभाष यादव का लालू प्रसाद यादव के परिवार से करीबी रिश्ता रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में डीएसपी अनुराग यादव ने जानबूझकर छाता उन्हें उठाया, लेकिन ऐसी बातें निराधार बताई जा रही हैं। वहां पर अनुराग यादव ने वही किया जो उस वक्त उनका विवेक काम कर रहा था। जरा देखिए कि सम्राट चौधरी ने इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दी थी। बिफोर प्रिंट एक खबरिया वेबसाइट है, इसमें लिखा हुआ है, डीएसपी द्वारा लालू को छाता लगाने पर बीजेपी ने बोला बड़ा हमला। सम्राट चौधरी ने कहा कि यही नीतीश कुमार का असली सुशासन है। अब बिहार के सियासत में यह मामला काफी तूल पकड़ा है। घटना गोपालगंज की है। लालू प्रसाद यादव गोपालगंज गए हुए थे, थावे मंदिर के दर्शन भी किए। गोपालगंज तो उनका घर है। यहाँ बताया जा रहा है गोपालगंज से लेकर लालू के पैतृक गांव फुलवरिया तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लालू की सेवादारी में लगे हुए हैं। इसी दौरान थावे मंदिर से आई तस्वीर ने सियासत को हवा दे दी। सुरक्षा में तैनात गोपालगंज के डीएसपी छाता लेकर लालू के साथ घूमते नजर आए। डीएसपी द्वारा लालू को छाता लगाने पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस लालू यादव को जेडीयू के लोग पंजीकृत अपराधी कहा करते थे, आज ये बिहार के राजा बनकर घूम रहे हैं। लालू के साथ डीएसपी छाता लेकर घूम रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ दिन बाद कलेक्टर भी इनके पीछे घूमेंगे। सम्राट चौधरी ने अपने अनर्गल प्रलाप करने शुरू किए क्योंकि उन्हें लगता है कि लालू प्रसाद यादव को कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यही सम्राट चौधरी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव के गुणगान किया करते थे। इनके पिता शकुनी चौधरी लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे। राजद से उन्होंने भी बहुत राजनीतिक अपना करियर चमकाया। तो ये सब व्यक्ति अब लालू प्रसाद यादव की आलोचना कर रहे हैं। बताया गया कि सम्राट चौधरी ने कहा कि यही नीतीश कुमार का असली सुशासन है। सम्राट ने कहा कि समय आने दीजिए, अभी तो डीएसपी लालू के पीछे छाता लेकर घूम रहा है। आने वाले दिनों में एसपी और कलेक्टर भी लालू के पीछे छाता लेकर घूमेंगे। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म और सुशासन से समझौता कर लिया है। तो देखा आपने, इस तरीके से बीजेपी के कई और नेताओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। खुद सुशील मोदी का इस तरीके से बयान आया। फिर उसके बाद जब डीएसपी साहब की प्रतिक्रिया आई और फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने जो किया वो कानून सम्मत था, नियम से हटके हमने कुछ नहीं किया, ये सब मानवता के ही आधार पर हमने किया है। तो फिर अब बीजेपी के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही किसी की छवि को लेकर, सिस्टम को लेकर, सरकार को लेकर इतने तीखे अंदाज में सवाल कर देना और फिर बिना जवाब सुने उस पर इस तरीके से प्रतिक्रिया देना कहाँ तक उचित है। लालू प्रसाद यादव गोपालगंज में थे, बारिश हो रही थी, डीएसपी साहब ने छाता लगा दिया। इससे ज्यादा इस खबर में कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी वालों ने बवाल काट कर रख दिया था। अब जवाब सुनकर शांत हो गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।